प्रदीप बत्रा जी भी व्यापारी वर्ग से आते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा बोर्ड चलाया, यशपाल राणा जी ने बहुत अच्छा बोर्ड चलाया, तो सभी ने बोर्ड चलाया। तो ऐसी क्या दिक्कत आ गई थी कि मेयर साहब को 3.5 साल में इस्तीफा देना पड़ा। मेयर का इस्तीफा सही था या गलत था? आपको क्या लगता है इस्तीफे की वजह क्या रही होगी? एक PIL उनके खिलाफ लंबित है न्यायालय में, इत्यादि कारण उनके इस्तीफे के रहे हैं। मैं कहूँ कि मैं स्कूल में जाता था और मेरे सहपाठी मुझे पढ़ने नहीं देते थे, इसलिए मैं स्कूल छोड़ के भाग आया, तो ये मेरी विफलता है। कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस व्यापारिक संगठनों ने अपनी पीड़ा जाहिर करने के लिए रखी गई या फिर प्रदीप बत्रा जी के बचाव के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। रुड़की नगर निगम को लेकर काफ़ी दिन से बहुत चर्चा है और हाल ही में सभी जानते हैं कि मेयर गौरव गोयल ने इस्तीफ़ा दे दिया है। उसके बाद लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस का चलन चलता ही आ रहा है। हम देख रहे हैं कभी पार्षदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कभी मेयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कभी किसी पार्टी दल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और आज व्यापारी संगठन ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मेयर गौरव गोयल ने जो इस्तीफ़ा दिया है उसके खिलाफ यहाँ पर सारी बातें रखी गई और यहाँ पर जो व्यापारी संगठन के लोग हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थक भी हैं और कुछ बीजेपी के नेता भी हैं, उन्होंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और क्या मुद्दे रखे हैं यहाँ पर बेसिकली वो जानते हैं और बात करते हैं। सर, आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जो मेयर गौरव गोयल ने इस्तीफा दिया है उसके लिए आपने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। बेसिकली मुद्दा क्या रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया वो एक उससे व्यापारी वर्ग भी काफ़ी आहत है, क्योंकि हमें व्यापारियों का ही एक हमारा साथी हमारे बीच में था। दूसरी बात, हम लोगों ने अब वो जब एक बार उन्होंने बातें बताई कि इस तरह की मुझे क्या क्या समस्याएं आई, लेकिन उन्होंने ये समस्याएं कभी नहीं बताई कि मेरे पास व्यापारी वर्ग जो है वो किराए को लेकर बाज़ार के कितना ज़्यादा बढ़ गया, उसको लेकर, कोविड काल का टैक्स को लेकर, यूजर चार्जेस को लेकर, तय बाजारी को लेकर, ये जो हमारे पास कितनी बार हमने उनसे मिले, कितनी बार हमने नगर आयुक्त को चिट्ठी लिखी, कितनी बार हमने CM साहब को लिखी, उन्होंने कभी भी बोर्ड के प्रस्ताव में इस बात को नहीं उठाया। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जब मेयर गौरव गोयल ने इस्तीफा दे चुका है, लेकिन इससे पहले आप लोगों ने कभी बात सामने नहीं लाई, बात नहीं उठाई? देखिए, मीडिया के सामने शायद नहीं आ पाई हो, लेकिन हमने हर संभव कोशिश की कि हमारी बात का प्रस्ताव रखा जाए और नगर निगम जो बढ़े हुए किराए हैं, बढ़े हुए यूजर चार्जेस हैं, बढ़े हुए तय बाजारी है, बढ़े हुए लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस हैं, इनका प्रस्ताव बनाकर इनको वापस करें। एक पॉइंट आपने उठाया था टैक्स का, कि जो दुकानों का टैक्स आप लोगों का बढ़ाया जा रहा है और जो कोविड काल में जो दुकानों का टैक्स था वो माफ़ किया जाए, लेकिन सत्ता में तो बीजेपी की सरकार है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो आप लोग उनसे आग्रह करके टैक्स को बंद करवा सकते थे। देखिए, ये जो बात आप कह रही हैं उसमें जब तक सदन से वो प्रस्ताव पास नहीं होगा तब तक उसमें कुछ नहीं किया जा सकता था। हमने हर संभव कोशिश करी कि निगम में ऐसा प्रस्ताव आए जो कोविड काल के अंदर जो दुकानदारों के, होटलों के, बाज़ारों के ऊपर जो टैक्सेशन था हाउस टैक्स को, उसको रिवर्ट किया जाए। तो उसका जब तक वो नहीं हो सकता था जब तक कि वो प्रस्ताव पास ना हो। सर, फाइनली ये क्वेश्चन है कि मेयर का इस्तीफा सही था या गलत था? गलत था। जनता ने उनको 5 साल के लिए मैंडेट दिया था, उन्हें कुछ भी समस्या थी जनता की अदालत में जाना चाहिए था, ये कोई तरीका ठीक नहीं लगा। हमारे बीच व्यापारी संगठन के नवीन गुलाटी जी यहाँ मौजूद थे और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनके मुद्दे जानेंगे कि किस वजह से आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की थी। सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेन मुद्दा क्या रखा है वो बताइए। ये जो प्रेस हुई है, ये प्रेस सामाजिक लोगों के द्वारा की गई है। इसमें ये मुद्दा रखा कि जैसे मैं व्यापारी हूँ, व्यापारी हित में पूर्व मेयर गौरव गोयल के द्वारा व्यापारी हित में कोई कार्य 4 सालों में नहीं किया गया। जैसे हमारी मांग थी कोविड काल का भवन कर माफ़ कर दिया जाए, आम जनता का भी माफ़ किया जाए, व्यापारियों का भी माफ़ किया जाए। जैसे यूजर चार्ज लगाया गया, यूजर चार्ज व्यापार नहीं लिया, वसूल किया जाए। यूजर चार्ज अगर नगर निगम लेना चाहता है तो भवन कर में जोड़ दिया जाए, एक ही टैक्स लिया जाना चाहिए। हमारी ये मांग थी। पॉइंट उठाया था कि यूज़र चार्ज में 25% का कमीशन नगर निगम ले रहा है, वो क्या पूरा प्रकरण था? ऐसा सुनने में आया है कि कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप को उन्होंने अरेंज किया
और उनके द्वारा वसूली कराई जा रही है, जिसका हमने विरोध किया, ज्ञापन दिया था व्यापार मंडल के द्वारा। ज्ञापन दिया गया था, लेकिन सर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आप अब कर रहे हैं जब इस्तीफा मेयर जी ने दे चुका है, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अपनी समस्या हमने समय समय पर अपनी मांगे उठाई हैं और समक्ष में रखी हैं। नगर हमारे पास उनकी प्रतिलिपि मौजूद है, आप कहेंगे तो हम व्यक्तिगत रूप से आपको उपलब्ध करा देंगे। हमने अपनी बातें रखी हैं प्रेस में। ये सामाजिक रूप से ये प्रयत्न किया गया है कि वो जो कह रहे हैं कि अपनी आपसी किसी बात को उनका कहीं पे तीर कहीं पे निशाना, वो स्थिति है, तो वो कोई बात और जनता के ऊपर झाड़ रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। वो अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं, नहीं भागना चाहिए, जनता के हित में कार्य करना चाहिए, मेरा ये कहना था। सर आपको क्या लगता है इस्तीफे की वजह क्या रही होगी? मेयर जी ने तो साफ इल्ज़ाम लगाया है कि कुछ पार्षदों ने और विधायक जी ने और नगर निगम के कुछ पूर्व अधिकारियों की वजह से उन्होंने देने के कारण कुछ और हैं, वो सर्वविदित हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा जांच कराई गई, एक PIL उनके खिलाफ लंबित है न्यायालय में, इत्यादि कारण उनके इस्तीफे के रहे हैं, जो मेरी समझ में आता है। आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो एक पॉइंट था कि 10 शिकायतें उनके खिलाफ की गई हैं, तो वो पूरा प्रकरण क्या था? कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा उनके विरुद्ध शिकायतें की गई हैं। उन बिंदुओं पर जांच हुई, जिनमें से 10 में से 9 पे जांच उनके विरुद्ध आई है। जी सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या कहना चाहेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर व्यापार मंडल और सामाजिक संगठनों की तरफ से एक प्रेस वार्ता रखी गई थी, जिसके अंदर मैं भी सम्मिलित रहा था। उसके अंदर यूजर चार्ज अतिक्रमण और अन्य विभिन्न व्यापारिक जो प्रतिष्ठानों पर दिक्कत आ रही हैं, जो व्यापारियों को दिक्कत आ रही हैं, उनके विषय में वो बैठक रखी गई थी। सड़कें गड्ढा युक्त हो चुकी हैं, क्योंकि ये जो आपदा की बारिश आई है, पहले जो बारिश आई थी उसमें ही सड़कें धंस गई थी। अब आप कल फिर देख सकते हैं, एक आकाशीय बारिश बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आई है, जिसमें फिर वही दोबारा से मामला सड़कों का धंसने का और पानी भरने का। मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं उनसे जनता को क्या नाम है कि नगर निगम से कोई उसको सहायता मिले, और उसका जनता का बैठक का रुख थोड़ा सा मुड़ करके मेयर साहब ने जो अपना इस्तीफ़ा दिया है उसकी तरफ को आ गया था। उसमें ये भी कहा गया कि हम वैश्य समाज से, यहाँ पर लोग बाग बैठे हुए थे, कि आप वैश्य समाज में किस तरीके से उनकी उस बात को देखते हैं कि वैश्य समाज में ऐसा कुछ नहीं है। वैश्य समाज में बहुत अच्छे पूर्व में नेता रहे हैं। राजेश गर्ग जी ने यहाँ बोर्ड बहुत अच्छे तरीके से चलाया, त्रिलोकीनाथ जी ने बहुत अच्छी तरीके से बोर्ड को चलाया, प्रदीप बत्रा जी भी व्यापारी वर्ग से आते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा बोर्ड चलाया, यशपाल राणा जी ने बहुत अच्छा बोर्ड चलाया, तो सभी ने बोर्ड चलाया। तो ऐसी क्या दिक्कत आ गई थी कि मेयर साहब को 3.5 साल में इस्तीफा देना पड़ा, जबकि अभी उनकी राजनीति करने की उम्र थी। 40-42 साल की उम्र कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं होती है। लोग बाग 60, 65, 70, 75 साल की उम्र में भी राजनीति कर रहे हैं और शासन प्रशासन से लड़ करके ऊपर से क्या नाम है काम स्वीकृत करवा के लाते हैं और अपने शहर को एक चमन बनाते हैं, सुंदर सिटी बनाते हैं। लेकिन सर उनका कहना तो है कि उनके कार्यकाल में दखल दी गई विधायक जी के द्वारा और कुछ पार्षदों के द्वारा और जो नगर निगम के पूर्व अधिकारी हैं उन लोगों के द्वारा दखल दी गई है, जिस वजह से वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हैं। देखिए, जो ये राजनीति का ताज होता है ये कांटों से भरा होता है। हर किसी को हर जगह कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। अगर हरिद्वार में है तो अनीता शर्मा जी हैं, उनको भी पार्षदों के साथ दिक्कत आती है। ऋषिकेश में है तो वहाँ भी बोर्ड में दिक्कतें रहती हैं। देहरादून में गामा जी हैं, वहाँ भी दिक्कतें रहती हैं। तो आप क्या चाह रहे थे कि क्या नाम है आपके सामने फूलों को ताज बिछा दिया जाए और आप उस पर आराम से सैया पर लेट कर काम करते रहें? अरे पूर्व में भी बड़ी दिक्कतें रही हैं। प्रदीप बत्रा जी जिस समय चेयरमैन थे, उस समय सुरेश चंद जैन जी विधायक थे, उन समय भी उनके बीच में 36 का आंकड़ा रहता था। और जो उनकी एक लड़ाई थी वो सतह पर सड़क पर भी पहुंची थी, मैं भी उसमें सम्मिलित था। उस समय थोड़ी उम्र छोटी थी, लेकिन 2008-9-10 की बात है, मैंने भी उसमें देखा था। लेकिन क्या हुआ, उसके बावजूद भी बोर्ड अच्छे तरीके से चला। बत्रा जी ने भी अपना कार्यकाल अच्छी तरीके से पूरा करा, जैन साहब ने भी अपनी विधायकी बहुत अच्छी तरीके से पूरी करी। आज तक भी उनके नाम के बोर्ड और क्या नाम है पट्टाभिषेक हर जगह लगे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, लड़ाई हर जगह रहती है, लेकिन मिल बैठ करके सारे काम कर लिए जाते हैं। पार्षदों को बनाया जाता है। आप पार्षदों के साथ बैठ करके अपनी बात करते हैं ना, आपको कोई दिक्कत थी, आप 40 के 40 पार्षदों को अपने कमरे में बुलाते हैं, वहाँ उनसे बैठकर बात करते हैं कि अमुक दिक्कतों में मुझे दिक्कत है, इन दिक्कतों को आप दूर कीजिए और आपकी दिक्कतों को मैं दूर करता हूँ, तो आराम से बोर्ड चल सकता था। बोर्ड चलाना कोई बहुत बड़ी भारी भरकम बात नहीं है, समन्वय बना करके सब काम हो सकता है। सर ये जो प्रॉब्लम्स आप बता रहे हैं कि टैक्स की थी, कोविड के दौरान जो दुकानों का टैक्स था वो माफ़ कर दिया जाए या यूज़र्स चार्ज का, ये तो बहुत पहले से, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अब क्या मोटिव रहा है अब इस्तीफे के बाद? देखिए, व्यापार मंडल से अपने धीर सिंह जी हैं, नगर अध्यक्ष हैं, और राम गोपाल जी हैं,
प्रदेश के नेता हैं, व्यापार मंडल के नवीन गुलाटी जी प्रदेश के नेता हैं, राकेश गर्ग जी हैं, पार्षद दल के पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं, और प्रभजोत सिंह जी हैं, वो भी व्यापार मंडल से हैं। मैं भी अनाज मंडी के कहीं व्यापारियों के बीच में रहता हूँ, व्यापार मंडलों में जुड़ा हुआ हूँ, सभी व्यापार मंडलों में जुड़ा हुआ हूँ मैं, और सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। तो इस नाते ये बैठक रखी गई थी। तो मैं तो मानता नहीं हूँ कि इसके अंदर ऐसे कोई बहुत क्या नाम है ज्वलंत मुद्दा हैं। जो भी मुद्दे हैं व्यापारियों से जुड़ी हुई समस्या के हैं और मेयर साहब के हैं तो बात उठेगी, क्योंकि फिलहाल मामला वो पूरा चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का पूरा दौर चल रहा है। अब मेयर का पद जो है वो रिक्त हो गया है, तो अब आपको कौन लगता है रुड़की में कौन एक भावी उम्मीदवार है, कौन ऐसा चेहरा है जो मेयर का पद अच्छे से संभाल सकता है? देखिए, बहुत सारे नौजवान और युवा और बीच की उम्र के भी लोग बाग हैं जो इस पद के लिए लालियत हैं कि शायद हम भी मेयर बन जाएं, लेकिन जनता जिस पे विश्वास करेगी। और मैं तो यही कहूँगा कि निर्दलीय की तरफ को ना देख करके जनता को दलीय प्रत्याशी की तरफ को देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की इस समय चारों तरफ सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, जिला पंचायत में भी है, छोटे छोटे ब्लॉकों में भी है, वार्डों में भी है। तो पूरा जब एक परिवार बनता है ना, तो आप काम भी ऊपर से उसी सहजता के साथ ला सकते हैं। ऊपर से आपको अपनी फाइलों को पास करवाने के लिए, शहर को चमकाने के लिए सरकार का साथ रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर सब कुछ निहित है। आप भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा तन मन धन से उसका साथ दिया जाएगा और वो रुड़की नगर को एक क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी बनाने का काम करेगा। हमारी रुड़की स्वस्थ और वह सुंदर रुड़की है, शिक्षा नगरी है। आप भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो अगर आपको मौका मिलता है तो मेयर के चुनाव के लिए तत्पर हैं? देखिए, पार्टी के साथ है, संगठन के साथ है। मैं पूर्व में भी कई बार कहता रहा हूँ कि हम संगठन से जुड़े हुए लोग बाग हैं। संगठन जैसा तय करेगा, जिसके लिए तय करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। आपने एक पॉइंट रखा पीआईएल का, तो ये पीआईएल आपने किस टॉपिक पे हाई कोर्ट में जाहिर की है? क्या पूरा प्रकरण क्या है? मैम, जो मेरी पीआईएल है लास्ट ईयर 2022 की डाली हुई है माननीय उच्च न्यायालय में, और जिसमें नगर निगम में होने वाले जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उस समय हो रहे थे, उनकी पूरी एक लिस्ट है जिसमें काफ़ी बिंदु हैं जिन पर 2 बार जांच हमारे जिलाधिकारी द्वारा की गई है। वो रिपोर्ट भी न्यायालय में सबमिट हो चुकी है। एक बार उसका फैसला आ जाए तो मैं उसके पूर्ण तथ्यों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सर, आपको क्या लगता है क्या क्या परेशानियाँ, क्या क्या प्रॉब्लम्स रही हैं जो मेयर ने इस्तीफा दिया है, उनके पीछे की वजह क्या रही होगी? देखिए, ये तो वही जान सकते हैं कि उनके पीछे ऐसा क्या मानसिक दबाव रहा कि उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया। पर अगर जनता ने उन्हें चुना था तो उन्हें जनता के विश्वास पर खरा उतरना चाहिए था और अपना कार्यकाल पूरा करने का प्रयास करना चाहिए था। लेकिन उनका कहना है कि विधायक जी के हस्तक्षेप से और कुछ पार्षदों के वजह से और जो पूर्व अधिकारी रहे हैं नगर निगम के, उनके वजह से उन्होंने इस्तीफा उनको देना पड़ा है। मजबूरी में उन्होंने वो इस्तीफा दिया है और वो इस्तीफा देके खुश नहीं है। देखिए मैडम, अगर मैं कहूँ कि मैं स्कूल में जाता था और मेरे सहपाठी मुझे पढ़ने नहीं देते थे, इसलिए मैं स्कूल छोड़ के भाग आया, तो ये मेरी विफलता है। मेरे सहपाठियों के लिए एक वो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हर जगह हो सकती है, अब उसका समन्वय बनाना उनका काम था। आपको लगता है कि सच में ऐसा हस्तक्षेप रहा होगा जिस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया? देखिए, विधायक जी का हस्तक्षेप के विषय में तो मैं इसलिए नहीं जानता क्योंकि ना तो मैं बोर्ड का मेंबर हूँ, परंतु अगर विधायक जी ने कोई विषय वहाँ कार्य का रखा और वो कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, वो जनता के सामने लाने का काम तो मेयर साहब का खुद का था ना। आज इस्तीफा देने के बाद कुछ आरोप लगाना ये उचित नहीं होगा। और मैंने तो पहले भी ये पूछा है कि मेयर साहब अगर वास्तव में जनता के हितैषी थे तो वो ठीक है, नगर निगम के पार्षद उन्हें काम नहीं करने दे रहे, विधायक जी उन्हें काम नहीं करने दे रहे, लेकिन उन्होंने कितने प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जो पास नहीं हुए? उनके पत्रावली तो वो सामने रखें कि जनता के हित में उन्होंने ऐसे कौन से प्रस्ताव भेजे जो रुड़की शहर को एक स्वर्णिक शहर बना सकता था। सर, एक पॉइंट रखा गया था कि जो दुकानों का टैक्स था वो माफ़ कर दिया जाए कोविड के टाइम पे, और दुकानों का किराया भी अचानक से बढ़ा दिया गया था और यूज़र चार्ज में 25% की कमीशन का भी पॉइंट आया था। तो ये चीज़ें तो बहुत टाइम से चली आ रही हैं, कोविड को भी हुए हुए 2-3 साल तो हो ही गए हैं, लेकिन तब आपने पहले इस बात को क्यों नहीं उठाया गया, ये मुद्दा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की गई और अब इस्तीफे के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई है? देखिए, जहाँ तक कोविड दौरान का टैक्स का विषय है वो हर फोरम पे उठाया गया है। ऐसा नहीं है कि उसके बारे में शिकायतें नहीं की गई, और आप खुद जानते हैं कि कोविड का काल जो था वो बड़ा पीड़ाजनक काल था। केवल
किरियाना और मेडिकल, 2 व्यवसायों को छोड़ के बाकी सब व्यापारी त्रस्त थे, कहीं ना कहीं घर में थे। जिस प्रकार स्कूलों की फीस की माफ़ी की मांग की गई थी, उसी प्रकार इस कर की भी माफ़ी की मांग की गई थी, परंतु हमारे महापौर ने ना जाने क्यों जनता के साथ अपनी सहानुभूति ना दिखाते हुए उसे माफ़ नहीं किया। सर, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल उठा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस व्यापारिक संगठनों ने अपनी पीड़ा जाहिर करने के लिए रखी गई या फिर प्रदीप बत्रा जी के बचाव के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तो मेरा भी आपसे यही सवाल है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा क्या था? देखिए, ऐसा ना, ये दरअसल आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सही में तो व्यापारियों की और जो जितने भी लोग शहर में निवास करते हैं, क्योंकि इस समय बिल्कुल एक किस्म से बरसात की वजह से जो है लोगों के ऊपर बहुत सारी परेशानियाँ चल रही हैं। तो ये तो अवसर इस तरह का लोगों ने बना लिया कि भाई हमारा इसमें प्रदीप बत्रा जी के और गौरव गोयल की आरोप प्रत्यारोप से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि इस समय जो अवसर है, लोगों की मदद करने का अवसर था। बहुत सारी समस्याएं लोग घिरे पड़े हैं और उसको समाधान करने के बजाय उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो हमारा तो सिर्फ कहना ये था कि इस समय इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, और आगे से हमारा आपके माध्यम से जनता को भी एक संदेश है कि भोली भाली जनता, शहर की जो शिक्षित जनता है, यह इसके लिए जागरूक हो जाए कि अगर किसी को आने वाले समय में अगर चुनाव जिताना है तो किसी ऐसे आदमी को तो चुनाव जिताए जो कम से कम 5 साल तो उसकी लोगों की रक्षा करे। कम से कम जो ये पानी की और नाले की ये समस्या तो हर साल आती हैं, ये तो वर्षों से आती हैं। राजेश गर्ग जी मेरे गुरु रहे हैं और यहाँ नगर पालिका परिषद के चेयरमैन रहे 1995 में, उनके सामने भी समस्या आती थी और उस समय भी जो पार्षद थे, सभासद होते थे, तो वो भी उस समय जो ये इस तरह से होता था, आरोप प्रत्यारोप होते थे जो, लेकिन उन्होंने 5.5 साल उन्होंने कार्यकाल पूरा करा और कभी कोई दिक्कत नहीं आने दी जो है। तो ऐसे में जनता पूछ रही है, हमसे पूछ रही है, क्योंकि मैं व्यापार मंडल का यहाँ एक पदाधिकारी भी हूँ, तो हमसे पूछ रही है कि भाई आए दिन जो है कभी यूजर चार्ज लगते हैं, कभी कोई समस्या आती है, इस समय जल भराव का समय है। आज मेयर साहब को जो लोगों के बीच में जाकर खड़ा होना चाहिए था, जहाँ पानी भरा पड़ा, उनके घर गिर रहे हैं, उनके बीच में होना चाहिए था, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ऐसा क्या कारण है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया? ऐसी क्या परेशानी आज ही आ गई जो है? तो इसी के निमित्त जो आज यहाँ प्रेस की थी, ताकि लोगों को अपने मत का अधिकार का पता चलना चाहिए। लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं, लोगों की जो अपना जो उनका एक विश्वास था, उसको उन्होंने खराब नहीं करना चाहिए था। लोगों के बीच में जाते, बहुत सारे संगठन हैं यहाँ शहर में, बहुत सारे संभ्रांत व्यक्ति हैं। जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो जगह जगह चौराहों पर, नुक्कड़ पर जाकर सभाएं करते थे, जो है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। उन्होंने मेरे सामने की बात, नाले में अपना मीटर गाड़ कर बताते थे कि भाई इतना गहरा होना चाहिए। आज उन्होंने इस समय पे जो सब हथियार घेर दिए जो है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। यही पीड़ा है जनता की। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले समय में जो भी चुनाव अगर किसी को मत दिया जाए तो ऐसे व्यक्ति को दिया जाए, या तो किसी संगठन के माध्यम से, जैसे कहते हैं संगठन में शक्ति है और अनुशासन होता है जो है, या कोई अनुशासन नहीं है, कौन पूछे उन्हें जाकर भाई क्यों इस्तीफा दे दिया जो है। प्रॉब्लम इस बात की है कि गौरव गोयल जी अभी फिलहाल जनता के साथ जुड़े हुए नहीं है, या संगठन से जुड़े हुए नहीं है, या 3.5 साल में ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, या कार्य नहीं हुए। प्रॉब्लम किस बात से? देखिए, अगर वो संगठन से जुड़े नहीं भी हैं तब भी विकास कार्य के लिए पैसा भरपूर आ रहा है। मतलब ये नहीं कि भाई सरकार में चाहे वो है नहीं है। सरकार के पास इस समय केंद्र में और प्रदेश में सरकार भाजपा की है। हमारे प्रदेश के मुखिया आए दिन रुड़की में रहते हैं जो है, और वो भरपूर पैसा दे रहे हैं मतलब विकास के लिए। तो जब कोई एजेंडा आएगा विकास के लिए, जब कोई बैठक होगी पार्षदों के साथ, जब समन्वय बनेगा, तो तभी तो पैसा खर्च होगा। उससे पहले वहाँ से जो है हो जाता है जो है घालमेल। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार हमेशा लोगों के लिए तत्पर रहती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जब ब्लॉक प्रमुख से लेकर मुख्यमंत्री तक आम जनता की सेवा के लिए तत्पर रहे हैं, तो अगर मेयर गौरव गोयल ने इस्तीफा दे भी दिया है, अभी फिलहाल वो जनता के बीच में नहीं है, तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है, मैं ये जानना चाहती हूँ। देखिए, अगर वो नहीं है तो माननीय हमारे यहाँ डीएम साहब हैं, ज्वाइंट मिनिस्टर साहब हैं, वो जनता के बीच में सेवा करने के लिए तत्पर हैं, सब लोग कर रहे हैं। और मैं भी, अगर मैं व्यापार मंडल के माध्यम से मैं भी जो कर सकता हूँ, मैं भी लोगों के बीच में जा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। लेकिन मेरा मतलब ये है कि जो 5 साल के लिए जो जनता ने उनको चुना था, जो तन मन धन से जो लोग समर्पित होकर उनको जो एक तरफा 30,000 मतों से उनको जिताया था, तो आज बस यही है कि आप, क्योंकि आप चौथे स्तंभ के प्रहरी हैं, आप लोकतंत्र के वो स्तंभ है कि जो जाकर जनता आपके पर विश्वास करेगी, आपके द्वारा जनता को एक सही में आईना दिख पाता है जो।
तो मेरा निवेदन यही कि भाई लोगों को पता चलना चाहिए कि जब आप अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं तो कम से कम ऐसे व्यक्ति को आप मत दे जो कम से कम बीच में भाग तो ना जाए, कम से कम 5 साल उनकी अपेक्षा पर खरा तो उतरे। धन्यवाद। एक मेरा सवाल ये रहेगा, जैसे आपने कहा कि कोई संगठन का व्यक्ति होना चाहिए जो 5 साल तक टिक जाए, मतलब सत्ता में टिक जाए और जनता के बीच कार्य करे, तो आपको क्या लगता है रुड़की में ऐसा कौन सा चेहरा है? ऐसा संगठन की बात से आप अदरवाइज मत लेना। संगठन से मतलब ये, अगर एक परिवार का कोई मुखिया होता है, अगर किसी का बड़ा परिवार हो जाए तो एक अगर घर का मुखिया हो, अगर उसके कहने में अगर पूरा परिवार चलता है तो वहाँ से सारे काम ठीक होते हैं। बड़ी बात यह है कि अगर मान लो अगर संगठन में शक्ति है, संगठन चाहे परिवार का हो, चाहे अपने मोहल्ले का हो, चाहे देश का हो, चाहे नगर का हो, किसी भी रूप में हो, चाहे किसी ट्रस्ट का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो जाए, तो उसमें कम से कम ये है कि एक जगह बैठकर सब लोग विचार तो कर सकते हैं कि काम कैसे होना चाहिए। किसी ना किसी का ऊपर जो है अधिकार तो रहता है, कोई किसी को कह तो सकता है। अब यहाँ तो कोई कहने वाला ही नहीं है। इन्होंने अपना इस्तीफा दिया और बस वो मंजूर हो गया और जनता अब जो है अपनी रहेगी देखती जो है। आप देखिए। धन्यवाद। करूं? जैसा कि आपने देखा यहाँ पर व्यापारिक संगठन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मेयर गौरव गोयल के इस्तीफे को लेकर ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। उनका विरोध कहीं ना कहीं किया गया, उनके इस्तीफे का विरोध किया गया और जो भी उनके कार्यकाल में उन्होंने, चाहे वो प्रस्ताव पास ना करना हो या जो भी उनका कार्यकाल रहा है, उसको पूरे प्रकरण को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। और जो यहाँ पर व्यापारिक संगठन के नेता थे और जो भी लोग थे, हमने उनसे बात करी। इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरीके की तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।